अजीब व गरीब सीन की शूटिंग हॉलीवुड अदाकारों के काम का हिस्सा है, लेकिन हमेशा ऐसे फिल्मी लम्हात आते हैं जो इस हद तक चले जाते हैं कि इसके बाद स्टार्स वाकई पछताते हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 पुरतशद्दुद फिल्मी सीन दिखाते हैं जिन्हें अदाकारों ने माजी में कभी भी फिल्माने को तरजीह नहीं दी थी। क्या आप ये तवक्को कर सकते हैं कि एक अदाकारा ने खुद को मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी ज़ख्मी किया? एक ऐसी औरत जिसके पूरे करियर का तयन एक सीन ने किया, और एक ऐसा स्टार जिसने शर्म की वजह से खुद अपना सबसे मशहूर फिल्मी सीन नहीं देखा। तो जानने के लिए ये वीडियो देखते रहें और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने किसी फिल्म का ऐसा सीन देखा जिसके बारे में आप बेसाख्ता सोच सकते हैं। हम क्विंटन ट्रेंटिनो की 2015 की फिल्म द हेटफुल एट के इस सीन से आगाज करते हैं जिसने मुतअद्दिद फिल्मी अवार्ड्स जीते हैं। एक सीन में बाउंटी हंटर जॉन रोथ, जिसका किरदार कर्ट रसल ने अदा किया, वो खातून डाकू डेजी ड मर्गेओ के हाथ से आला छीन लेता है जो अभी अपने गिटार पर एक पुराना फोक गाना बजा रही होती है और इसे पूरी ताकत से तोड़ देता है। जेनिफर जेसन ली, जो गैर कानूनी का किरदार अदा करती है, वो खौफ से चीख रही है। ये सीन बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया था जैसा कि बनाया गया है, लेकिन जेनिफर जेसन ली का खौफ जाली नहीं था, वो असली था। दरहकीकत गिटार टूटने से पहले इसे मूवी प्रॉप से बदल देना था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो कर्ट रसल ने 1860 का असली गिटार तोड़ दिया, जिसकी न सिर्फ कीमत $40,000 थी बल्कि ये नायाब भी था। आज तक कर्ट रसल को इस मुनफरिद गिटार को तबाह करने पर शदीद अफसोस है। इस वाकया के बाद जिस म्यूजियम से गिटार आया था उसने किसी फिल्म प्रोडक्शन को कोई आला नहीं दिया। इसके बाद अगला सीन वर्जन 40 मेल का है, जिसमें एक 40 साला बेवकूफ गर्लफ्रेंड की तलाश में है। अदाकार सेथ रोगन, जो पाइन एप्पल एक्सप्रेस और बैड नेबर्स जैसी मिजाहिया फिल्मों से मशहूर है, यहाँ सबसे बेहतरीन दोस्त के मरकजी किरदार निभाता है। जैसा कि अब सेथ रोगन के आदी हैं, इसकी कॉमेडी में बहुत ही घटिया लतीफे भी होते हैं जो अक्सर बीलू दी बेल्ट हो जाते हैं। इस एक्टर की फिल्म वर्जन 40 मील MTV मूवी अवार्ड के लिए भी नामजद की गई, जिसमें एक ऐसा सीन है जो वो अब दोबारा नहीं करना चाहता। इस सीन में वो अपने दोस्त के साथ मॉर्टल कम्बाट वीडियो गेम खेल रहा है। जब सवाल किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों जानता हूं कि आप गे हैं, इसके बाद कुछ मिनट्स के अक़वाल आते हैं जो हम जिन्स परस्तों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। सेथ रोगन ने बाद में इस बात पर जोर दिया कि वो दोबारा कभी ऐसा सीन नहीं करेंगे और वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी फिल्में देखकर बुरा महसूस करें। अगला सीन फिल्म रॉकी IV का है, जो मशहूर बॉक्सिंग फिल्म सीरीज का हिस्सा है जिसमें सिल्वेस्टर स्टालोन ने अदाकारी की है। ताहम ये खुद एक्शन स्टार नहीं था जिसने बाद में एक सीन पर अफसोस का इजहार किया, बल्कि अदाकार कार्ल वेदर्स थे, जो फिल्म में रॉकी के सरपरस्त अपोलो क्रेड का रोल निभा रहे हैं। ये सीन अपोलो क्रेड और मुखालिफ एवान रीगो के दरमियान बॉक्सिंग मैच का है। यहाँ अदाकार डवलफ लंडग्रीन, जो रीगो का किरदार अदा करता है, वेदर्स को रिंग में फेंकता है। चूंकि वेदर्स को इतना सख्त धकेलना पसंद नहीं था, उसने घुटने टेकने वाले रद्दे अमल का इजहार किया और फिर लंडग्रीन को एक जोरदार पंच दिया। एक्शन स्टार उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और अपने साथी अदाकारों को एक ही घूंसे से बाहर कर दिया। होश में आने के बाद कार्ल वेदर्स गुस्से में सेट छोड़कर चले गए और फिल्म प्रोडक्शन 4 दिन की ताखीर हुई। अदाकार ने इस सीन में सीखा कि लंडग्रीन को यकीनी तौर पर नाराज नहीं होना चाहिए। उसने बाद में इस मंजर पर 2 वजूहात की बना पर अफसोस भी किया। पहली, यकीनन वो शदीद दर्द में था, और दूसरा, उसने इस वक्त अपने गैर पेशा वराना रवैये पर भी पछतावे का इजहार किया। अब चलते हैं अदाकारा मार्गट रूबी और फिल्म सुसाइड स्क्वाड की तरफ, क्योंकि अगर इस सुपर हीरो फिल्म ने इसे बहुत ज्यादा मशहूर होने में मदद की है, तो भी सुसाइड स्क्वाड में एक ऐसा सीन है जिसे मार्गट रूबी को अब भी शूट करने पर पछतावा। इस सीन में हार्ली क्वीन, जिसका वो किरदार अदा कर रही है, खुद को केमिकल के एक वेट में गिरा देती है जिसका मकसद इसकी जिल्द को सफेद करना है। बिलाशुबा इस्तेमाल किया गया केमिकल वाकई खतरनाक नहीं था, लेकिन माजी में मार्गट रूबी ने इस सीन को अब तक की बदतरीन चीज करार दिया।
वाइट केमिकल इसके जिस्म के तमाम सुराखों में चला गया, जिस वजह से इसे मुश्किल से सांस आ रही थी और वो पूरा वक्त सफेदी के सिवा कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इसलिए इस सीन को फिल्माना अदाकारा के लिए वाकई एक तकलीफ दे तजर्बा था और वो आज तक इसका हिस्सा बनने पर बहुत पछता रही है। आइए अब सबसे मशहूर जेम्स बॉन्ड अदाकार यानी शॉन कॉनरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अगरचे बरतानवी खुफिया एजेंट के किरदार ने उन्हें बहुत पैसा और इज्जत दी और उन्होंने इसे 1962 से मजमूई तौर पर 6 बार अदा किया। अदाकार ने बाद में इन तमाम मनाजिर पर अफसोस का इजहार किया जिनमें जेम्स बॉन्ड ने अपनी खूबसूरती से ख्वातीन को माइल किया। एक इंतहाई काबिल एतराज अंदाज में उसे हमेशा एक जबरदस्त मर्दांगी की नकल करना पड़ती थी। ख्वातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स देते थे और ऐसा रवैया जाहिर करते थे जो आजकल किसी फिल्म में हीरो का नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इस सीन में वो बाथ टब में एक औरत को हैरान कर देता है और जब वो इससे पहनने के लिए कुछ मांगती है तो वो उसे सिर्फ जूते दे देता है और फिर उसे बरहना देखने के लिए कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है। कॉनरी की अपने किरदार से नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो जेम्स बॉन्ड से हकीकी जिंदगी में कभी मिले तो वो इसे मार डालेंगे। एक बिल्कुल मुख्तलिफ वजह से अदाकार और शीन के वालिद मार्टिन शीन ने एंटी वॉर फिल्म अपोकलिप्स नाउ के सीन पर अफसोस का इजहार किया, जिसे अब एक अहम क्लासिक फिल्म समझा जाता है। किरदार कैप्टन विलार्ड एक होटल के कमरे में बहुत ज्यादा नशे में होता है और वहां मिलने वाली हर चीज को तोड़ देता है। अगरचे इस सीन को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, लेकिन मार्टिन शीन को ये सीन अच्छी तरह याद नहीं है। ज्यादा वाज़े तौर पर इसकी कोई मेमोरी नहीं है। दरहकीकत इस सीन की तैयारी में अदाकार ने इतनी पी ली थी कि अगले दिन फिल्म की शूटिंग उन्हें याद नहीं। शैन इतना शर्मिंदा था कि इसने ये सीन भी नहीं देखा और आज तक उसे सेट पर अपनी हालत पर पछतावा है। अदाकार सर इयन मैकेलन जो लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स फिल्मों के विज़र्ड गैंडल्फ के नाम से मशहूर है, जब वो दी लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स सीरीज में अदाकारी से लुत्फ अंदोज हुए तो उसे दी होबट में अपनी अदाकारी करने पर बहुत अफसोस हुआ। इसकी वजह जदीद टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जब लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स फिल्में अभी बहुत सारे अदाकारों और प्रॉप्स के साथ बेहतरीन मकामात पर बनाई जा रही थीं, वहीं इयन मैकेलन को दी होबट के लिए अपने ज्यादातर सीन को ग्रीन स्क्रीन के सामने अकेले अदा करना था और दिखावा करना था कि इसके फिल्मी पार्टनर्स वहां मौजूद हैं। इयन मैकेलन अफसोस के साथ सेट पर टूट पड़े और कहा कि इस किस्म की फिल्म उनके लिए नहीं थी और वो इस तरह काम करने के लिए अदाकार नहीं बने। अब बात करते हैं 2009 की कॉमेडी फिल्म ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू के पूल सीन के बारे में। ये फिल्म स्कारलेट जोहानसन के लिए पहली बड़ी कमर्शियल हिट फिल्मों में से एक थी, जो इस वक्त एक उभरती हुई स्टार थी। ताहम इस सीन में इसके दिलकश अंदाज की वजह से इसे एक हॉट ब्राइड और सेक्स सिंबल के तौर पर शोहरत मिली और बाद में भी इसी तरह के किरदारों के लिए कास्ट किया जाने लगा। स्कारलेट जोहानसन जो एक फेमिनिस्ट है, इसे अपना ये इमेज बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे भी बदतर बात यह है कि इस पूल सीन से इसने जो शोहरत हासिल की वो दर हकीकत इसे वो किरदार हासिल करने से रोकती थी जिसको वो शिद्दत से चाहती थी। मिसाल के तौर पर डायरेक्टर डेविड फिंचर ने इसे कास्ट नहीं किया क्योंकि इसके ख्याल में वो बहुत सेक्सी थी, और इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि स्कारलेट जोहानसन ने पूल के मंजर पर अफसोस का इजहार किया और आज वो ख्वातीन के एतराज़ात के खिलाफ सरगर्मी से मुहिम चला रही है। अदाकार डेंजल वॉशिंगटन ने भी एक फिल्मी सीन में किरदार अदा किया जिस पर उन्हें शदीद अफसोस है। 2014 की फिल्म दी इक्वलाइजर का शोडाउन है। इस सीन में 2 बार ऑस्कर जीतने वाला एक तारीख गोदाम में अपने बुरे मुखालिफिन से लड़ता है जहां छिड़काव चल रहा होता है। अगरचे देखने वालों को ये बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन डेंजल वॉशिंगटन के लिए ये शूट करना बहुत बुरा था, जो कि इसने बाद में एक इंटरव्यू में बयान किया। इस सीन को 3 दिन में शूट किया गया था और इन दिनों में अदाकार को एक वक्त में 13 घंटे तक अपने ऊपर छिड़काव करवाना पड़ता था, जबकि बाकी अमला रेन कोट और छतरी से महफूज था। शूटिंग के हालात तशद्दुद जैसे थे और इस बात को यकीनी बनाया गया कि हॉलीवुड स्टार इस सीन को शूट करे, जिसका आज तक अफसोस है। आखिर में
ہم آپ کو ایک ایسے سین سے متعارف کرانا چاہیں گے جس نے اداکار کو مکمل طور پر غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا تھا اور حقیقت میں اسے کبھی بھی اس طرح شوٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ برٹ رینالڈس نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں متعدد ایکشن ایڈونچر اور کامیڈی فلمز میں اداکاری کی اور وہ اس دور کے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں سے ایک تھے۔ چونکہ اس کی امیج ایک سخت آدمی کے طور پر تھی، اس لیے اس نے ایڈونچر فلم ایوری ون از دا فرسٹ ٹو ڈائی کی شوٹنگ پر اصرار کیا کہ وہ خود آبشار میں نیچے جائے گا۔ ڈائریکٹر نے اصل میں ایک کٹ پتلی استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن برٹ رینالڈس یہ چاہتا تھا کہ وہ زیادہ حقیقی نظر آئے، اس لیے وہ اصل میں آبشار سے نیچے چلا گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ ماضی میں دیکھا جائے تو اسٹار نے اس منظر پر نہ صرف اپنی چوٹوں کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا، بلکہ اس لیے بھی کہ فلم ختم ہونے کے بعد اب یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ نیچے آبشار میں کوئی گڑیا بیٹھی تھی یا کوئی شخص۔ یہ تھے وہ 10 پرتشدد فلمی مناظر جن پر اداکاروں کو بعد میں پچھتاوا ہوا۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس سین کے پچھتاوے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو اس کو لائک کریں۔ ہر ہفتے مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔